कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बच्ची, मैं पागल नहीं हूँ। इतने थके हुए हैं, तपते सजे हुए हैं, कमजोर है मोहब्बत और धन है जोर आवर, एक घर में रह के आदम कैसे बटे हुए हैं। हेलो, कौन महविश? आप मेरू की फ्रेंड है? महविश बेटा, आंटी मैं जब भी फोन करती हूँ आप यही कहती हैं कि वो सो रही है। महविश बेटा, मेरू हमेशा के लिए सो गई है, वो कभी भी नहीं उठेगी। क्या? अगर बिजनेस में इतना नुकसान होता तो इनका हार्ट अटैक हो जाना था। इनकी जान पैसे में है। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। इंसान के आखिरी लिबास की जेब नहीं होती, बस 2 गज जमीन और कफन। मैं उस घर में नहीं रहूंगी। शर्मीन, हम अपनी शादी के लिए कोई नई चीज नहीं खरीदेंगे। ये चीजों का नहीं, दिलों का बंधन है। मेरी तरफ देखो। ये मुमकिन तो नहीं है कि हम ये हादसा भूल सकें। उन्हें तो ये वाकया याद भी नहीं है जिसे तुम हादसा कह रहे हो। वो सब तो शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। शादी कब है? इज्जतदार लोग हैं, चेलम तक तो इंतजार कर ही लेंगे।
इंसान कितना बेहिस हो गया है। शैला की शादी लोगों को याद रहनी चाहिए, है जी? और किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? और चौधरी मोहम्मद अजीम और बेगम नरगिस जान की साहबजादी के वेडिंग कार्ड तकसीम हो चुके हैं ना? क्या बातें करते हो हैं? मेरी बेटी के कार्ड जो है ना वही लोगों ने अभी देखे हैं तो आंखें ना खुली की खुली रह गई हैं उनकी। जितना जहेज मेरा है ना डैडी, पता नहीं उनके घर में इतनी जगह है या नहीं। ओए इतना मैं जहेज इतना दूंगा कि उन्हें नया घर लेना ही पड़ेगा। क्यों ना हो जा? हेलो स्पारिक ऑफर। डैडी वो डिफेंस वाली कोठी मेरे नाम कर देना। चौड़ हो गई है, देख लो डैडी प्लीज। ले चौड़ हो रही है। अम्मा कहे ना। चलती है मेरी है, इसने कौन सा रोज रोज ब्याह करा रहा है? चल डिफेंस वाली कोठी इसकी। चलो जी मुंह मीठा करो। जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल जी आंटी, मैं अभी अम्मी से बात करके ना तो फिर मैं आपको वापस फोन करती हूँ। जी आंटी।
ओ क्या आंटी नरगिस का फोन था। पूछ रही है कि जहेज का सामान कब भिजवाना। बेटा जहेज की क्या जरूरत है? इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? अम्मी आप पता नहीं कैसी बातें करती हैं, सब लोग जहेज भिजवाते हैं। मेरे ख्याल में अपनी जगह की कमी है। हमें चाहिए ये पुराना फर्नीचर, क्रॉकरी, बेड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सभी कुछ पिकवा दें और नया सामान ले आए। देखो बेटा, जहेज वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, तुम्हें या मुझे नहीं। उसे जिस चीज की जरूरत होगी ना वो खुद ही ले आएगी। और आइंदा इस किस्म की बेहुदा बात मत करना। मुझे भी बता दें, मैंने आंटी को क्या कहना है। बेटा आप रहने दें, ये बातें आपकी करने की नहीं है, मैं खुद ही कह दूंगी। अम्मी मैं इतनी खुश हूँ ना, फाइनली वो दिन आ गया जब मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा और शैला इस घर में आ जाएगी। मुझसे तो अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं होता है भाई। मैं तो जा रही हूँ उसको फोन कर देती हूँ। ओके ये लड़की खुशी के मारे पागल ना हो जाए, मुझे तो ये डर लगा हुआ। डैड मुझे लाहौर बहुत पसंद आया जी, बस स्टमक अपसेट हो जाता है कभी कभी। डोंट यू वरी डैड, मैं मिनरल वाटर ही यूज कर रही हूँ। ओके हाँ याद आया, हम लोग वेडिंग सेरेमनी मेरी शादी नहीं डैड, नुमान की सिस्टर की शादी है। हाँ बाय द वे मैं 1-2 दिन में आपसे लाहौर सिटी पे अपने वेबसाइट का प्लान डिस्कस करूंगी जी। ओके ओके बाय। थैंक गॉड। मिसिंग यू टू डैड। ओके बाय। थैंक गॉड। डैड समझ रहे थे कि हम शादी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर तुम चाहो तो हम कर भी सकते हैं। मगर आई थिंक करनी नहीं चाहिए। वैसे कर भी सकते हैं। इतनी खुली और ओपन बात अगर मैंने किसी पाकिस्तानी लड़की से की होती तो यकीनन वो बुरा मना जाती। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बुरा नहीं मनाया। बाय द वे आई एम नॉट अमेरिकन, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है एंड आई लव पाकिस्तान। मुझे तो ये अफसोस है कि यहाँ का गोलगप्पे बेचने वाला भी अमेरिका के ख्वाब देखता है। कौन अमेरिका के ख्वाब नहीं देखता? सारी दुनिया देखती है, मैं भी देखता हूँ। सो व्हाट? मैं और मेरे डैड अमेरिका से फेड अप हो चुके हैं। हमने खुली आंखों से ये ख्वाब देखा। और जहां तक दौलत कमाने का ताल्लुक है तो क्या यहाँ पे दौलत कम है? Excuse me. बैंक में मेरी पॉकेट मनी का 12 लाख है। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मैंने भी चेक नहीं किया और उसके अलावा डिफेंस में 2 करोड़ का प्लॉट है मेरे नाम। तुम्हारे पास पैसा कितना है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है। 10 लाख, 50 लाख, तुम ये सारा पैसा अपने वालिदैन को वापस कर दो, बल्कि गाड़ी भी वापस कर दो। मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जोड़े में आ जाओ, इसलिए कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम। तुम्हारे पास क्या है? कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? मेरे पास सिर्फ सांसें हैं और जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांसें चाहिए। मैं जा रही हूँ। सब कुछ वापस करना है। मैं इंतजार करूंगा।
ये सारे चेक साइन कर दिए और ये आपका मोबाइल और ये गाड़ी की चाबी। क्या हो गया शर्मीन आपको? मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं अम्मी, ताकि कल को आप और अब्बा जान ये ना कहें कि उस लड़के ने आपकी दौलत की वजह से मुझसे शादी की है। ना तुम उस 5 मरले की घरवाली बेवा के बेटे से शादी करोगी? मैं इस महल में शहजादी बनने से बेहतर उस 5 मरले के मकान में बर्तन धोना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तू ठहर जा, मैं बुलाती हूँ तेरे डैडी को। आप सिर्फ एक काम कर सकती हैं, आप भाभी की तरह मुझे रस्सियां बांधकर पागल खाने भेज दें। मैं पागल हो गई हूँ। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। मिस्टर MKZ सर जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू जी? नहीं नहीं नहीं, नीलम तो मेरी बेटियों जैसी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं ठीक है जी। बस जी बाहर के खाने का असल में शौक है ना उसको, बस वो खाया तो उसका मेकअप सेट हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कौन आ रहा है मिस्टर? आवाज जरा ड्रॉप हुई आपकी। मिस्टर मिलेलियस। ओ यस ओ यस ओ यस, मैं ड्राइवर भेज के जी पिकअप करा लूंगी, कोई फिक्र नहीं। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। हम नमक हराम नहीं है बाजी, शायद इस घर के नमक में कोई खोट था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मुझसे यहाँ काम नहीं होता। अभी तो नेहरू बीबी का कफन भी नहीं डाला हुआ होगा। इतने साले भी हो गए, बहुत साले। मैं भी जा रही हूँ बाली। मेरा इस घर में सांस लेना बहुत मुश्किल है। हर वक्त आंखों के सामने नेहरू बीबी और भाभी का चेहरा रहता है। मैंने एड्रेस लिख दिया, तुम मुझे मिलने जरूर आना। मुझे खुशी होगी। नेहरू और भाभी के बारे में जो बातें तुमने मुझे सुनाई है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आप अपनी आंटी के बगैर उदास नहीं हो जाएंगी? नहीं, लेकिन आपकी आंटी तो आपके बगैर उदास हो जाएंगी। आप अपनी आंटी से मिलने आएंगी ना? आप कहाँ जा रही हैं आंटी? मैं आपको क्या बताऊं? आप खिंचवाती हैं ना आंटी? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। मुझे पता है आपकी शादी है। ये ले आ रही है और तुम ये लगा ले जल्दी। ठीक है जल्दी ले आओ, जल्दी कर, तो मैडम ने आके नाराज होना। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बंदे फटाफट लगा ले। क्या हो रहा है? अभी तक कमरा नहीं सजाया? बस हो गया। कहा नहीं था कि हमारी मेहंदी से आने तक तुम लोग कमरा सजा कर रखना। माहीन बेटा क्या कर रही हो? जी मामा। अरे यहाँ क्या कर रही हो? इतना काम पड़ा है बच्चे। मामा मेरी इकलौते भाई की शादी है, वो भी मेरी सबसे प्यारी सहेली के साथ। प्लीज मैं अपने हाथों से कमरा तैयार करूंगी। अब मैं आप चले जाए। अच्छा जल्दी आ जाओ, बहुत सा काम पड़ा है। अच्छा जल्दी आ जाओ। शाबाश। तेज तेज लगाओ। आप इसका चलो लगाओ अभी।
घर पे लाई हूँ बहू। देखो भाई, कालीन आगे करो, पाँव जमीन पे ना पड़े। आगे करो कालीन। वैसे नको जान, आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे भला किस बात की हुई है? रुखसती के वक्त शैला की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। हाय हाय, जहर लगता है मुझको। खुशी के मौके के ऊपर ये आंसू बहाना, रोना धोना, ये गले मिल मिल के अलविदा कहना, ये सारी बकवास जो है ना, ये गरीबों की और मिडिल क्लास की बनाई हुई। तो क्या तो ठीक रही हैं आप। वैसे वो रुखसती के वक्त मुझे शर्मीन नजर नहीं आई। आहो, गम कर रही होगी ना बहन की रुखसती का, बैठी किसी कोने में रो रही होगी और क्या। लोगों को जान, आपको एक बात बताओ, ये जो बेटी की रुखसती का मंजर है ना, बड़ा ही अलमनाक और गमगीन होता है। मैंने इतना गमगीन मंजर नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि बेटी को यह समझा के भेजा जाता है कि इस घर से तुम्हारी डोली जाएगी, है जी, और उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। ना 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 ना, बेफिक्र रहो। शैला को समझा कर मैंने भेजा कि अगर किसी ने तुझे तंग किया ना तो उसका जनाजा निकाल। जनाजे क्यों निकले? बिल्कुल, वैसे आपने ठीक बात कही है। वो आजकल का दौर ही यही है कि बस अपना सोचो, है जी। वैसे आपने उसको ये बात समझा दी थी ना, वो फारसी में क्या कहते हैं कि गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, बिल्ली को पहले दिन ही मार दो। आप फिक्र नहीं करो, देखना बड़ा कुछ समझाया है, आप देखना। अच्छा, वो आपकी सलाहियतों के तो हम कायल है ना नको जान। आपको पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको देखता रहूं। आपकी अम्मी जान, वो तो एक नजर नहीं देख सकी मुझे। क्या हुआ? गाड़ी से निकलते हुए उन्होंने कहा था, बड़े घर से आए हैं, पांव जमीन पे ना पड़े, कालीन आगे कर लो। ये क्या है? ये आप पहन लें। मैं समझा नहीं। पहन लेंगे तो समझने में भी मदद मिलेगी। आप मजाक कर रही हैं। मर्द को चूड़ियां पहनाने का मतलब जानती हैं आप? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस घर में मर्द कौन है। हुक्म तो आपकी अम्मी जान का चलता है ना। आपको इस घर में आए हुए सिर्फ 4.5 घंटे हो गए। आखिर अम्मी जान ने आप पर क्या हुक्म चला दिया? मेरी अम्मी जान। मेरी क्यों कहते हैं आप? और ये जान कहने की क्या जरूरत है? अम्मी काफी नहीं है क्या? मेरी अम्मी जान। बिल्कुल बच्चे लगते हैं आप।
आपने जवाब नहीं दिया। अम्मी जान ने क्या हुक्म चलाया? किसने? बोलिए। मेरी अम्मी, मेरा मतलब है मेरी अम्मी जान ने क्या हुक्म चलाया यहाँ पर? मैं जवाब नहीं दूंगी जब तक आप सिर्फ अम्मी नहीं कहें। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ अम्मी ने क्या हुक्म चलाया यहाँ पर? पहला सबक आज की रात के लिए इतना ही काफी है। बोलिए ना, क्या हुक्म चलाया है आप पर? मैं क्या कह रही थी, मैं तो भूल ही गई हूँ। छोड़े ना, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। देखिए ना, आज मेरी जान, मेरी शैला मेरे घर में है और मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी खुशी तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी ना। असफर, तुमने छुट्टियां नहीं ले ली थी शादी के लिए? कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? कोई खास बात नहीं है अम्मी जान। अम्मी, तुम्हारा नाश्ता तो अभी तक बना ही नहीं। भाई तुम कितने बुद्धू हो, तुम समझते ही नहीं हो कोई चीज। आज तुम अकेला नाश्ता थोड़ी करोगे, आज तो तुम दोनों एक साथ नाश्ता करोगे। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, मैं जल्दी में आऊँ। अब इसकी चाय बनाई दे, मैं जाके अपनी प्यारी भाभी से मिलकर आऊँ। भाभी, हेलो भाभी, क्या कर रही हो? आइंदा मेरे कमरे में नॉक किए बगैर मत आना। शैला, वो कल आप क्या कह रही थी? मैंने तो सुना ही नहीं। वो कि बड़े घर की बहू। अच्छा, तो ये बात है। पहला हमला तुम्हारे कानों पे हुआ। मैंने तो बहू को इज्जत देना चाहिए। नहीं अम्मी जान, वो शैला ने भी कोई शिकायत नहीं की। अब वो तो कह रही थी कि अम्मी की मजाक करने की आदत बहुत अच्छी है। लोग उम्र गुजारते हैं, मैंने जिंदगी गुजारी है। बड़ा फर्क है दोनों में। बड़ी सलाहियतें हैं दुल्हन में, एक तीर से दो शिकार। मैंने बड़े लोग देखे, सास, ससुर, बहू, देवर, जेठ, हर किस्म के रिश्ते, बच्चे, बहुत कुछ देखा। ओके माहीन और शैला की दोस्ती
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगी। अच्छा ये बताओ, मुझे गोली कहाँ लगी थी? तुम तो ख्वाब भी मेरे बारे में बुरे बुरे देखती हो। मैं तो ख्वाब देखकर भी घर से भाग निकली थी, और तुम मेरा एक्सीडेंट का सुन के पूरे 5 घंटे बाद आई हो। मैं तजुर्बे की बात कर रही हूँ। लड़कियों की दोस्ती क्या होती है? कल को शादी हो जाएगी, फिर अपना अपना घर, अपनी अपनी मंजिल। नहीं, आप अपना तजर्बा अपने पास रखिए। हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और हम हमेशा साथ रहेंगे, शादी के बाद भी। चला और माहीन, बिकॉज डायमंड्स आर फॉरएवर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। अरे वो दिन ना अच्छा होगा ना जब शैलेश घर में कदम रखी। माहीन, माहीन, जिमी जान। भाई तुम मुझे कम से कम फोन तो कर देती है। उस घर में किसी को परवाह ही नहीं है। मैं अपनी बहन की रुखसती पर वहां से निकल आई हूँ। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे कोई देखना ही नहीं चाहता। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गई। बैग, किताबें। मैं तो घबराकर पूछा क्या हुआ, कहने लगी घर छोड़कर आई हूँ। हाँ, ये डर गई होगी ना कि मैं इसे घर में डेरा न डाल लूं। नहीं बाबा, ये बात नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है। कल हम कोर्ट में शादी कर रहे हैं, फिर उनको चैन आ जाएगा। मैं भी तैयार हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? मैं तो इसको ड्रॉप करने आई थी। नहीं आप बैठी ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। खुशकिस्मत हो, 2 मिनट में चाय बनाने वाला मिल गया। अच्छा तुम्हें चलती। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो जो घर से आ गई हो, तो उनका पहला कदम क्या होगा? मैं किश्तियां जला कर आई हूँ। हम मुझे इस तरह के सवालात करके डराओ मत। आगे का सोचो। ये मैं भी शक मानती हूँ कि शर्मीन नाराज तो मुझसे बहुत थी, बड़ी नाराजगी से मुझसे बातें कर रही थी। इतनी देर में फोन आ गया मिस्टर MKZ सर जी का न्यूयॉर्क से, तो मैं उनसे बातें करने लगी। उसने मौका गनीमत जाना और चली गई। वो मैं समझी कि नाराज होकर गई है। वो तो मुझे रुखसती के वक्त भी नजर नहीं आई। अला मेरा काम बस यही रह गया चौधरी साहब कि मैं यही देखती रहूं कि कौन किधर गया कौन किधर गया। वैसे भी जवान बच्चों के ऊपर पैरे नहीं बिठाए जा सकते। हाँ, लेकिन एक बात है, रिश्ता मांगने आई तो थी माँ बेटियां। और तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और कौन लोग थे वो? एलो वो बताने वाली बात ही चौधरी साहब। 5-10 मरले के घर में रहते हैं, वो लड़का कोई क्या पेंटर पुंटर का काम करता है कोई बताने वाली बात? हमारे काबिल है वो। अगर इन लोगों ने दौलतमंद की बेटी को धोखा देकर शादी करने की कोशिश की ना, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। और ये बड़ा आसान तरीका है, किसी भी अमीर आदमी की बेटी से शादी करके उसकी दौलत पे कब्जा कर लो। और कहीं वो शादी तो नहीं कर लेगी? इतनी बेवकूफ तो मैं नहीं समझती कि वो है। अगर उस लड़के ने ऐसा किया ना, तो मैं उसके पूरे खानदान को फटका दूंगा। तो तुम पता करो उसका एड्रेस वगैरह आता पता कहां रहते हैं वो लोग। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।